और एक ये भी कहना चाहती हूँ, मैंने चोलिए नहीं गाई हूँ, बहुत सारी चीज़ें गाई हूँ। आप लोग उसको भी देखिए ना, उसको भी प्यार आशीर्वाद दीजिए। आज मान लो अगर जो मुझे मौका मिला है गाना गाने के लिए, वहाँ तक गई। चोली का मीनिंग समझ के तो मैं गाई हूँ। बाकी आप लोग उस पे मुद्दा बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो चलिए आपका सोच है। बाकी मैंने वो चीज़ें नहीं गाई हूँ ना। आप 4 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए जाके। सबकी एक-एक सीमा होती है बोलने का और एक-एक मतलब ये होती है। मान रहे हो ये लोग का सवाल ठीक है, बाकी इतना भी सवाल नहीं रहना चाहिए कि लोग ऊबिया जाए। उसी बात को रिपीट करना, करना, करना एक सीमा होता है, एक दायरा होता है कि आप इतना ही बोलें। मैं आपके लिए नहीं बोली हूँ, ये जितने लोग आए हैं, किए हैं, जी ये जी जी। आपके चैनल के माध्यम से सबके लिए संदेश है कि आप लोगों ने तो करोड़ों लगा दिया, करोड़ों रुपया पाई है, फॉर्च्यूनर पाई है, बंगला पाई है, लगाए हैं ना लोगों ने जी जी। इंटरव्यू में। तो देखिए ये सारी चीज़ें अच्छे नहीं लगती है, ठीक है? इतना ही कीजिए कि अगला देखिए अगर जो मैं ये असलियत बताना चाहती हूँ, अगर जो आप किसी का घर बसाना नहीं चाहते हैं, तो किसी का उजाड़ना भी नहीं। किसी का घर फोड़ना भी नहीं चाहिए, उजाड़ना भी नहीं चाहिए। ये दिमाग में रखना चाहिए। लोग उसी चीज़ को आप लोग सवाल बना के मुद्दा बना दे रहे हैं। कुछ भी अ, सोशल मीडिया पे आ जाए, अरे रागिनी जी ने क्या बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हों, चाहे कोई भी, आ रहे हैं, मेरे निजी जीवन का पूछिए, गाना कैसे गाया गया है। अगर जो मेरे गाने को आप लोग अश्लील बोल रहे हैं और चाहे गालियाँ दे रहे हैं, तो आप सभी को दिल से धन्यवाद हो। आप किसी भी भाषा में ले जाइए, बाकी ये चीज़ मैं तो साफ-सुथरा गाई हूँ। आपको लग रहा है तो उसमें मेरी गलती नहीं है और आपकी भी गलती नहीं है, सबकी माइंड है, कहाँ चला जाए कोई नहीं जानता है। बाकी मैंने चोली के चिजिया का मतलब ये उस वही चीज़ नहीं रहता है, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। गाँव में जाएँगे तो औरत चुनौती रखती हैं, चॉकलेटें रखती हैं, टॉफ़ियाँ रखती हैं बच्चों के देने के लिए, पैसा रखती हैं, बहुत सारी चीज़ें रखती हैं। ज़रूरी नहीं है कि उस चोली में वही चीज़ होगा। आप जी जी। मानते हैं कि नहीं मानते जी, हैं? लेकिन ऑडियंस तो नहीं न समझ रहे हैं। मेरी ऑडियंस है, आधे समझ तो रहे हैं, अपना प्यार आशीर्वाद तो दे रहे हैं। मेरे लिए देखिए जो गाली दे रहा है उनको भी दिल से धन्यवाद, जो प्यार दे रहा है उनको भी धन्यवाद। और अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप अश्लील गाना गाओगे तभी मार्केट में चलोगे या नहीं तो नहीं चलोगे। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ऐसे सिंगर हैं जो कि अश्लील गाना गाते हैं और अपने फेस को जल्दी से जल्दी चमकाने के लिए अश्लील एकदम भोजपुरी को बना देते हैं। तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री एकदम अश्लील है। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्यों? इसी तरह मैं क्या बोलूँ? मुझे आ ही नहीं रहा तो मैं बोलूँ क्या? मुझे जो आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ, और जो नहीं आएगा वो मैं तो नहीं बता पाऊँगी ना। तो क्या आपको लगता है कि लोग बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लील है? क्या आपको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लील है? मुझे तो नहीं लगा, आपको नहीं लगता है? नहीं लगा। अच्छा, जो सिंगर हैं कि मतलब आते हैं और गंदा गाना गाते हैं, तो उन लोग के लिए क्या कहना चाहेंगी? क्या वो जैसे मतलब गाना गाते हैं तो अपने घर पे बैठ के अपने परिवार के साथ वैसे वो गाना सुन सकते हैं? नहीं, मैं इसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, सबका अपना-अपना सोच है और सबका अपना-अपना एक टैलेंट है और सब अपने-अपने लाइफ़ में मस्त हैं, तो बस इतना ही। मेरे से जो आप पूछ रहे हैं मेरे जीवन निजी में पूछिए, मेरे लाइफ़ में पूछिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं ये सारी चीज़ें बता सकती हूँ और बाकी चीज़ें मैं इंटरव्यू नहीं करना चाहती। अच्छा, आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? कैसे आपको लगा कि अब हमको जाना चाहिए कि सोशल मीडिया पे एथी करना चाहिए? हाँ, ये पूछ सकते हैं, अच्छा सवाल पूछे हैं, ये पूछिए तो मैं कंटिन्यू जवाब दूँ, जो मेरे साथ बीता है वही पूछिए। अब जो चीज़ों को मैं नहीं देख रही हूँ, जो चीज़ों को मैं नहीं समझ रही हूँ। अब एक ये भी कहना चाहती हूँ, मैंने चोलिए नहीं गाई हूँ, बहुत सारी चीज़ें गाई हूँ। आप लोग उसको भी देखिए ना, उसको भी प्यार आशीर्वाद दीजिए। आज मान लो अगर जो मुझे मौका मिला है गाना गाने के लिए, वहाँ तक गई। चोली का मीनिंग समझ के तो मैं गाई हूँ, बाकी आप लोग उस पे मुद्दा बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो चलिए आपका सोच है। बाकी मैंने वो चीज़ें नहीं गाई हूँ ना। आप 4 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए जाके। हाँ, जी, जी। आप लोग जाके मेरा मतलब पूरा कंपनी देख लीजिए कि उसपे क्या-क्या पड़ा है।
ठीक है। तो अनुराग कुछ ऐसे करके। हाँ, अनुराग एंटरटेनमेंट है। तो ये जो मुझे गालियाँ दे रहे हैं, ये सब मेरे नए व्यूअर हैं। जो मेरे पुराने व्यूअर हैं, देख लीजिएगा वो लोग सारे मुझे आशीर्वाद प्यार ही दे रहे हैं। काहे से कि वो मेरी पूरी जर्नी जान रहे हैं, मेरी पूरी लाइफ के बारे में जो मेरे नए हैं, तो आप लोग नहीं जानते हैं, तो चलिए आप सभी का गाली भी मेरे लिए बहुत प्यारी है, मान के चलिए तो। अच्छा, हनी सिंह से आप मिली हैं कि नहीं मिली हैं? हाँ? हनी सिंह से मिली हैं कि नहीं मिली? अभी तक तो नहीं मिली हूँ। अच्छा, बात हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन एक वीडियो में आरती न्यूज वाले के वीडियो में मैं देखा था, वो बता रहे थे कि देखिए अभी रागिनी विश्वकर्मा हनी सिंह से बात कर रही है। वो उनका अलग ही दिमाग था। अब मैं किसी से भी बात कर रही हूँ तो आप किसी को भी पकड़ बोल तो देंगे नहीं, वो नहीं थे। मतलब आपको यकीन हो रहा है कि हनी जी हमसे बात करेंगे भी ऐसे? जब देखिए अभी पहला चांस है, अगर जो लोग मिलते भी हैं तो 1 बार 2 बार 3 बार मौका देते हैं, उसके बाद मिलते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी पहला चांस है और मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ मुझे मौका मिला गाना गाने के लिए। और इतना मतलब पूरी विश्व के वो हनी सिंह हैं और किंग बोला जाता है उनको। जी, जी। तो आप सभी को अच्छा लगे ना लगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया और मुझे इतना आगे बढ़ाया। और आपको तहे दिल से धन्यवाद है कि आपने इतना प्यारा आशीर्वाद दिया। और बस और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। और कोई भी सवाल देखिए मेरी चीज़ों से पूछिए और सारी चीज़ों से नहीं। मैं और सारी चीज़ें में नहीं रहती हूँ। कैमरा ओपन करके मैं बोल रही हूँ। मैं और सारी चीज़ें में नहीं। आपको मेरा जानना है तो मेरी लाइफ़ के बारे में जानिए, मेरी जर्नी के बारे में जानिए, मेरे क्या-क्या गाना आ रहा है, क्या-क्या आया हुआ है, उस पे आप टिप्पणी कर सकते हैं और सारी चीज़ों पे नहीं। मैं उस चीज़ों में नहीं रहना चाहती हूँ और ना यानी विवाद रहूँगी। में आप नहीं आना चाहती, विवाद से आप पहले भी अलग थी, अब भी अलग है। मैं शुरू से आखिरी तक मैं विवाद में नहीं रहना चाहती हूँ, ना विवाद में कभी आऊँगी, इसलिए मुझे विवाद वाला अच्छा नहीं लगता है। आप मेरे बारे में कुछ कहो, हम आपके बारे में कुछ कहें और कुछ होता नहीं है उससे। उससे आप लोग को फ़ायदा होता है, हम लोगों को तो दूरियाँ बढ़ा देते हैं हम लोग। बाकी इसमें आप सभी को ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो लोग इंटरव्यू चलाते रहते हैं, कंट्रोवर्सी करवाते हैं, उसमें आप लोग को ज़्यादा फ़ायदा होता है कि इससे उनको गाली सुनवाएँ, उनसे उनको गाली सुनवाएँ, रागिनी ने ये बोल दिया, रागिनी ने वो बोल दिया, रागिनी ये कर दी, वो कर दी, तो ऐसा मत कीजिए। आपको मेरा निजी जीवन के मामले में जितना पूछना है, जो भी पूछना है हम बता सकते हैं। बाकी मुझे कंट्रोवर्सी में मत लाइए आप लोग। बस मेरे जीवन के बारे में पूछिए, मेरे जो जनता है, जो पब्लिक है, मुझे उन्हीं के बदौलत मैं यहाँ तक हूँ, ठीक है? जी, जी। लोगों की बदौलत नहीं हूँ मैं। अपनी मेहनत के दम पे मैं हैं। वो ये जो अपनी भोजपुरी है, गाना गाती हूँ उन लोग का ऐसा बात नहीं है। बाकी देखिए मैं जनता के बदौलत हूँ। तो जनता कमेंट कर रही है, तो मेरे सर जी मुझे पढ़ के बता भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ही बता सकते हैं, आप इंटरव्यू ले सकते हैं। मैं हर महीने में 2 बार, 4 बार, 10 बार लाइव आती हूँ अपनी कंपनियों से गाती हूँ। तो जो देखिए वो लोग अपने मेरे मुँह पे अगर जो गाली देना रहता है तो गाली देते हैं, अगर जो शाबाशी देना रहता है तो मुँह पे देते हैं। तो उन लोग को मैं अपना प्यारा आशीर्वाद लेती हूँ उन लोग से। तो मैं यही चाहती हूँ दोस्तों देखिए वीडियो में मैं तो ज़्यादा बोल ही दी हूँ, ज़्यादा वैसा कुछ तो बोली नहीं हूँ, अपने निजी जीवन के बारे में बोली हूँ। ये लोग बार-बार एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, फलाना-ढकाना हो गया। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं शुरू से ये सारी चीज़ें मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ, ना पढ़ूँगी। और आप लोग इससे प्यार आशीर्वाद बनाइए। जो मेरे नए व्यूअर हैं, अगर जो मुझे नहीं देखे हैं तो सर्च करिए रागिनी विश्वकर्मा करके चैनल है और रागिनी म्यूजिक करके चैनल है, अनुराग एंटरटेनमेंट चैनल है और अनुराग म्यूजिक करके चैनल है। 4 साल से उस पे मैं मेहनत कर रही हूँ। तो अगर जो मेरी जीवन के बारे में आपको जानना है और समझना है, तो आप 4 चैनल को ज़रूर सर्च करिएगा। मेरे पूरी जीवन का आपको कहानी मिल जाएगी। तब आप जिस मुँह से आप गाली दे रहे हैं, उसी मुँह से एक ना एक दिन आप लोग शाबाशी देंगे। अच्छा, अभी तक आपको हनी सिंह क्या-क्या दे दिए हैं? कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि हनी सिंह रागिनी विश्वकर्मा जी को कार दे दिए हैं, इतना महल दे दिए हैं, इतना लाख का ये दे दिए हैं, वो दे दिए हैं। तो क्या सही में आपको मिला है कि सब लोग अफ़वाह फैला रहे हैं?
तो वही तो बोल रही हूँ, आप लोग बस यही काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जितने भी इंटरव्यू वाले आए हैं, सारे यही कर रहे हैं। कुछ मतलब अच्छा दिखाने का आप लोग प्रयास नहीं करते हैं। किसी के जीवन को लेकर आप लोग एकदम खिलवाड़ बना देते, जैसे खिलौना होता है ना, इंसान से यानी इंसान को माना दिखाते जाए हैं। यानी माना जाए तो आपको अभी तक कुछ नहीं मिला है। मुझे बहुत कुछ मिला है। लोगों का प्यार मिला है, करोड़ों लोगों का प्यार मिला है और ठीक है, हनी जी का आशीर्वाद मिला है कि उन्होंने मुझे चांस दिया। मेरे लिए यही अरबों खरबों की बदौलत है, जो उन्होंने मुझे काम दिया है। आप आके इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर जो काम नहीं देते तो आप जानते मुझे? नहीं जानते। नहीं, पहले से हम लोग जानते थे, पहले से हम आपके घर भी गए हैं, आपसे पापा से इंटरव्यू भी लिए हैं, जो चलो आगे जो अच्छा आपके लगा। थी जो हॉल में आगे लगा है वो आपका सिल्वर प्ले बटन यूट्यूब का, वो भी सब में वीडियो जाके कैप्चर किया तो है। आपको दिल से धन्यवाद है कि आप मुझे लगा कि आप नहीं जानते होंगे। क्यों नहीं? तो आप मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बोले नहीं, उससे पहले भी मैं जानती हूँ। बहुत लोग तो जानने के हम गए बाद भी अनजान बन रहे हैं। नहीं, यहाँ हम पे गए थे, हम आपके घर पे गए थे तो आपके पापा जी बता रहे थे कि वो आपको मतलब वो गोरखपुर गए हैं किसी काम से। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना बोल दी हूँ, आप लोग दिल पे भी लेंगे तब भी आप सभी को दिल से धन्यवाद है। और हाँ, और देखिए दोस्तों,